हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का महत्व। इम्पोर्टेंस, शिक्षा का महत्व। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन शेपिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ अ सोसाइटी। एजुकेशन, शिक्षा जो होती है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, टूल यानी उपकरण में से एक है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उपकरण में से एक है। इन शेपिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी कि आकार देने के लिए। इन शेपिंग द लाइफ यानी शेपिंग यानी आकार देने के लिए। द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स यानी किसी भी व्यक्ति की लाइफ में आकार देने के लिए, जीवन में। एज वेल एज, साथ ही साथ। द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, साथ ही साथ समाज के भविष्य का निर्माण करने में, आकार देने में। इट इज़ द फाउंडेशन अपॉन विच द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज बिल्ट। इट इज़ द फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, मतलब नींव है। अपॉन, अपॉन यानी के ऊपर, विच द प्रोग्रेस, जिसमें प्रोग्रेस प्रगति होती है, ऑफ अ नेशन, इसमें राष्ट्र की प्रगति क्या होती है, इज बिल्ट यानी निर्माण होता है राष्ट्र की प्रगति का। ये क्या है, फाउंडेशन है। क्या है फाउंडेशन? एजुकेशन है फाउंडेशन। और इस एजुकेशन, ये जो फाउंडेशन है, क्या है, एजुकेशन फाउंडेशन है। इसके ऊपर क्या होता है, नेशन बिल्ट होता है। ठीक है, राष्ट्र का निर्माण होता है। थ्रू एजुकेशन पीपल गेन नॉलेज, एजुकेशन की हेल्प से, एजुकेशन से, थ्रू एजुकेशन यानी एजुकेशन की हेल्प से, पीपल गेन नॉलेज, लोग ज्ञान हासिल करते हैं। गेन यानी हासिल करना। डेवलप स्किल्स, स्किल्स यानी कौशल, तो लोग कौशल विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। एंड लर्न वैल्यूज़, और मूल्यों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। दैट हेल्प देम, जो कि उनको हेल्प करता है, मदद करता है। ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली, जो कि उनको हेल्प करता है पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, और प्रोफेशनली यानी कि पेशेवर रूप से विकसित होने में। इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, आज की ये दौड़ती भागती ज़िंदगी यानी बहुत ही तेज़ दर से बदलती हुई ज़िंदगी में, दुनिया में, सॉरी वर्ड है यानी दुनिया में, मैं ज़िंदगी बोलती हूँ उसके लिए सॉरी। इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड यानी आज के काफ़ी तेज़ी से बदलती हुए दर से जो ये संसार बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, इस दर से एजुकेशन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड फेस चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस। तो क्या कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, एबिलिटी। एजुकेशन हमें क्षमता प्रोवाइड कर रहा है, शिक्षा में क्षमता प्रोवाइड कर रही है। टू अडेप्ट एंड फेस चैलेंजेस, यानी कि अडेप्ट करने के लिए, अनुकूल होने के लिए। एंड फेस चैलेंजेस यानी चुनौतियों का सामना करने के लिए। फेस यानी सामना करना, एक फेस यानी होता है चेहरा, और दूसरा फेस यानी सामना करना। ओके, तो फेस चैलेंजेस यानी चुनौतियों का सामना करने के लिए विथ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस के साथ। A good education teaches individuals to think critically. एक अच्छी शिक्षा, गुड एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा, टीचर्स यानी हमें सिखाती है, किसको, इंडिविजुअल्स यानी हमें, वही व्यक्तियों को सिखाती है। इंडिविजुअल्स यानी पीपल। टू थिंक क्रिटिकली, क्या सिखाती है, आलोचनात्मक रूप से सोचने में हेल्प करती है, यही हमको सिखाती है। क्रिटिकली यानी क्या होता है, आलोचनात्मक रूप से सोचना। ओके, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और हमें एक सूचित निर्णय लेने में, एक मतलब एक परफेक्ट डिसीजन लेने में भी क्या करती है, हेल्प करती है, हमको यही सिखाती है, टीच करती है। एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक हमें जिम्मेदार नागरिक बनने में भी क्या करती है, हेल्प करती है, हमको सिखाती है कि हमको अपने देश के प्रति कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। It opens doors to better job opportunity, improves living standards, and empowers people to contribute to their community and nation. It opens door, ये दरवाजे खोलती है, ये द्वार खोलती है, to better job opportunity, यानी कि एक अच्छे रोजगार के लिए, अच्छे मतलब जॉब के लिए और मौके के लिए,
यानी कि रोजगार के अवसर हमें प्रदान करती है, उसके दरवाजे खोलती है। इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी जीवन के स्तर को सुधारती है, हमारे जीवन जीने का जो तरीका सलीका होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसको सुधारती है। एंड एम्पावर्स पीपल टू कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी एंड नेशंस, और एम्पावर करती है यानी कि सशक्त बनाती है। एम्पावर्स यानी सशक्त बनाती है पीपल को, लोगों को, टू कंट्रीब्यूट यानी योगदान देने में, टू देयर कम्युनिटी उनके कम्युनिटी में, उनके समुदाय में, एंड नेशन उनके राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में। विदाउट एजुकेशन, एजुकेशन के बिना, पीपल ऑफन रिमेन अनअवेयर, बिना एजुकेशन के जो लोग होंगे, पीपल ऑफन यानी अक्सर, लोग अक्सर, रिमेन अनअवेयर वो जागरूक नहीं हो पाते, अनअवेयर रहते हैं, ऑफ देयर राइट्स उनके अधिकार से। जिनके पास शिक्षा नहीं होती उनको उनके राइट का पता नहीं होता, उनके राइट्स का उनको नॉलेज नहीं होता, उनके अधिकार का। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको उनकी जिम्मेदारियों का भी कोई खबर नहीं होता, उनको कोई नॉलेज नहीं होती। लीडिंग टू इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, जो कि क्या करता है, लीड करता है, बढ़ावा देता है असमानता को, इनइक्वालिटी को, एंड इनजस्टिस अन्याय को बढ़ावा देता है। इसीलिए एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोमोटिंग सोशल हार्मनी। एजुकेशन, शिक्षा, प्ले यानी निभाता है अ वाइटल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका। वाइटल यानी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। वाइटल यानी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। ओके, तो वाइटल रोल निभाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन प्रोमोटिंग सोशल हार्मनी, यानी बढ़ावा देता है, प्रोमोट करता है, आगे बढ़ाता है सामाजिक सौहार्द को, सामंजस्य को। इट टीचर्स रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट सिखाता है, सम्मान सिखाता है, फॉर डिफरेंट कल्चर यानी अलग अलग संस्कृतियों के लिए, अलग अलग कल्चर्स के लिए, रिलीजियंस धर्म के लिए, एंड ओपिनियंस दूसरों के राय जो होती है, दूसरों के ओपिनियंस होते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करना सिखाता है। ओके, इट ब्रेक्स द बैरियर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड प्रेजुडिस, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर इन यूनिटी एंड पीस। इट ब्रेक्स द बैरियर्स, ये बैरियर्स को ब्रेक कर देता है, ये बाधाओं को तोड़ देता है, ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का, एंड प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। प्रेजुडिस यानी क्या होता है, हम जो पहले से ही किसी के बारे में कुछ भी सोच विचार कर लेते हैं, जो रूढ़िवादिता बना लेते हैं, ये सब। ओके, ब्रिंगिंग पीपल टू टुगेदर इन यूनिटी एंड पीस, और लोगों को एक साथ लाने के लिए, पीपल यानी लोग और टुगेदर यानी एक साथ, तो लोगों को एक साथ लाने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए, एकता बनाने के लिए, एंड पीस यानी शांति, सुकून। एन एजुकेटेड सोसाइटी इज लेस लाइकली टू, एन एजुकेटेड सोसाइटी, एक जो एजुकेटेड सोसाइटी होती है, शिक्षित समाज होता है, इज लेस लाइकली टू फॉल इनटू द ट्रैप्स ऑफ सुपरस्टिशन। इसका मतलब क्या है कि एक जो शिक्षित समाज होता है उसके कम चांसेस होते हैं, लेस चांसेस होते हैं, फॉल यानी गिरने में, इनटू द ट्रैप्स ऑफ सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास के ट्रैप में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, एंड वायलेंस हिंसा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो वहाँ पर कम चांसेस हो जाते हैं, लेस चांस होते हैं, फॉल इनटू द ट्रैप यानी जाल में फंसने के, ऑफ सुपरस्टिशन अंधविश्वास के, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के, एंड वायलेंस हिंसा के। वहाँ पे कम भेदभाव होता है, वायलेंस भी कम होता है, हिंसा भी कम होती है, और अंधविश्वास भी नहीं होता है। एजुकेशन ऑल्सो प्रोमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ऑल्सो प्रोमोट बढ़ावा देता है, इनोवेशन को, नवाचार को, एंड क्रिएटिविटी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट यानी कि वैज्ञानिक और इन्वेंटर्स खोजकर्ता, राइटर्स लेखक, एंड आर्टिस्ट जो आर्ट मतलब कला के क्षेत्र में होते हैं, ये सब ऑल रिलाई ऑन एजुकेशन। ऑल रिलाई ऑन एजुकेशन यानी कि सभी एजुकेशन शिक्षा पर डिपेंड करते हैं। रिलाई यानी क्या होता है, डिपेंड। ठीक है, रिलाई ऑन यानी डिपेंड होना, ये फ्रेजल वर्ब है, रिलाई ऑन यानी डिपेंड।
ओके। तो ऑल रिलाई ऑन एजुकेशन, ये सब शिक्षा पर ही निर्भर करता है। टू डेवलप देयर टैलेंट एंड शेयर देम विद द वर्ल्ड, यानी कि वो उनका उनका जो टैलेंट होता है वो डेवलप हो पाता है एजुकेशन के ही थ्रू, एंड शेयर देम विद द वर्ल्ड, और वो इसको दुनिया के साथ साझा कर पाते हैं। इट इज़ थ्रू एजुकेशन दैट ग्रेट डिस्कवरीज, inventions and works of art come into existence. It is through education, ये शिक्षा के ही कारण हुआ है, शिक्षा के ही हेल्प से हुआ है। दैट, यह कि ग्रेट डिस्कवरीज यानी महान जो खोज हुई हैं, बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, इन्वेंशंस आविष्कार हुए हैं, एंड वर्क्स ऑफ आर्ट यानी कला के कार्य जो हुए हैं, कम इनटू एग्जिस्टेंस यानी कि वो दुनिया में आए हैं, अस्तित्व में आए हैं। एग्जिस्टेंस यानी क्या होता है? अस्तित्व। ओके। अ नेशन दैट इन्वेस्ट इन एजुकेशन इज इन्वेस्टिंग इन इट्स ऑन फ्यूचर एंड ग्रोथ, यानी कि ऐसा नेशन, अ नेशन यानी ऐसा राष्ट्र, दैट जो कि इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, इन एजुकेशन यानी शिक्षा के फील्ड में, इज इन्वेस्टिंग इट्स ऑन फ्यूचर, वो अपने भविष्य को भी निवेश कर रहा होता है, एंड ग्रोथ, और अपने देश की वृद्धि को भी बढ़ावा दे रहा होता है। ओके। इन टूडेज डिजिटल एज, आज की ये जो डिजिटल का ज़माना हो गया है, एजुकेशन हैज़ टेकन अ न्यू फॉर्म, एजुकेशन ने एक नया आकार ले लिया है, शिक्षा ने एक नया आकार ले लिया है। न्यू फॉर्म यानी नया आकार। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैव मेड नॉलेज मोर एसेसिबल टू पीपल अराउंड द ग्लोब, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, और साथ ही साथ आजकल क्या है, डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं। हमको कहीं पे यानी कि लाइब्रेरीज़ में डायरेक्टली जाकर बुक से पढ़ना नहीं पड़ता, हमारे फ़ोन पे ही हमारे डिजिटली सब कुछ हो रहा है। साथ ही साथ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फ़ोन से ही आजकल क्लासेस ली जा रही हैं या डिजिटली सारे काम हो रहे हैं। हैव मेड नॉलेज मोर एसेसिबल, इससे क्या हुआ है, ये नॉलेज को, ज्ञान को काफ़ी ज़्यादा मोर एसेसिबल यानी काफ़ी ज़्यादा सुलभ बना दिया है, सब तक पहुंच रही है। टू पीपल अराउंड द ग्लोब यानी लोगों के पास, टू पीपल यानी लोगों के पास पहुंच रही है। अराउंड द ग्लोब यानी क्या होता है? विश्व भर में। दिस टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर इवन दोज इन रिमोट एरियाज़, इसका मतलब क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये जो प्रौद्योगिकी प्रगति है, हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर इवन दोज, यानी कि ये उनके लिए भी पॉसिबल कर दिया है, संभव कर दिया है, फॉर इवन दोज यानी उनके लिए भी, इन रिमोट एरियाज़ यानी जो कि दूर दराज के क्षेत्र में हैं, यानी कि जो गांव में भी हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे थे अभी तक। पहले क्या होता था, गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, आज भी नहीं है इतनी फैसिलिटीज़, तो फ़ोन की हेल्प से लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। लोगों के लिए भी हर चीज़ एक्सेस पर है, मतलब लोगों की हेल्प होती जा रही है। ओके। टू गेन अ क्वालिटी एजुकेशन यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हासिल करने में। हाउएवर, हालांकि, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टू एंश्योर यानी सुनिश्चित करने के लिए, दैट यह कि एजुकेशन रिचेस एवरीवन इंक्लूडिंग गर्ल्स, द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिचेस एवरीवन, एजुकेशन सबके पास पहुँचे, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर, इसका मतलब क्या है, ये इसको सुनिश्चित करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट यह कि एजुकेशन रिचेस एवरीवन, की जो शिक्षा है वो हर किसी तक पहुंच रही है। रिचेस यानी पहुंचना, इंक्लूडिंग गर्ल्स जिसमें सम्मिलित हैं लड़कियां, जिसमें लड़कियां भी हैं, द पुअर गरीब लोग, एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। मार्जिनलाइज्ड यानी मतलब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऐसी होती है जो सोसाइटी के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। ओके। ऐसे पीपल तक एजुकेशन पहुंच पा रहा है कि नहीं, इसको इंश्योर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स
teachers and the governments all plays a crucial role in promoting education. यानी कि माता पिता, पेरेंट्स, टीचर्स यानी शिक्षक, एंड द गवर्नमेंट्स सरकार, ऑल प्लेज ये सभी निभा रहे हैं अ क्रूशियल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका इन प्रोमोटिंग एजुकेशन शिक्षा को बढ़ावा देने में, आगे बढ़ाने में. पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू स्टडी. पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए देयर चिल्ड्रन उनके बच्चों को टू स्टडी यानी कि पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए. वाइल टीचर्स मस्ट गाइड देम विथ डेडिकेशन. जबकि शिक्षक को गाइड करना चाहिए यानी मार्गदर्शन देना चाहिए विथ डेडिकेशन समर्पण के साथ. द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी. और सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए पर्याप्त एडिक्वेट फैसिलिटी यानी पर्याप्त सुविधाएं, उचित सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए. स्कॉलरशिप्स यानी छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए. एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ और अलग अलग नीतियां भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट की जा सके, जो कि आगे बढ़ाई जा सके. दैट मेक एजुकेशन फ्री. जो कि एजुकेशन को फ्री बनाए, शिक्षा को फ्री बनाए, ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए. एंड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रेन. और सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए, शिक्षा सबके लिए अनिवार्य भी होना चाहिए, सभी चिल्ड्रेन के लिए. इन कंक्लूजन निष्कर्ष में क्या निकलता है? एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग डिग्रीज. एजुकेशन शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने के लिए नहीं है, शिक्षा डिग्री हासिल करने के बारे में नहीं है. इट इज़ अबाउट बिल्डिंग कैरेक्टर. ये चरित्र का निर्माण करने के लिए भी है. एनहेंसिंग नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाने के लिए. एंड बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बींग, और एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए है. इट इज़ द की टू सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. ये क्या है? की है, चाबी है. टू सॉल्विंग यानी सुलझाने के लिए, मैनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी समस्याएं, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में. फ्रॉम पॉवर्टी एंड लिटरेसी टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन. यानी कि फ्रॉम पॉवर्टी यानी गरीबी से लेकर, इलिटरेसी अशिक्षा से लेकर, टू अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, एंड करप्शन यानी भ्रष्टाचार तक. अ वर्ल्ड विथ एजुकेटेड इंडिविजुअल्स. एक ऐसी दुनिया जिसमें मतलब ऐसी दुनिया के A world with educated individuals is a world full of hope. यानी कि ऐसी दुनिया जो कि एजुकेटेड लोगों से भरी हो. A world with educated individuals यानी एक ऐसी दुनिया जो कि शिक्षित लोगों से भरी हो. is a world full of hope. ऐसी दुनिया क्या होती है? आशा पूर्ण होती है, आशा से भरी हुई दुनिया होती है. प्रोग्रेस, प्रगतिशील दुनिया होती है. एंड पीस, और शांति, सुकून भरी दुनिया होती है. ओके, लेट अस ऑल वैल्यू एजुकेशन. हम सबको एजुकेशन, शिक्षा के मूल्य को समझना चाहिए, उसके मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस समझना चाहिए. एंड मेक एफर्ट्स टू स्प्रेड इट टू एवरी कॉर्नर ऑफ आवर सोसाइटी. और हमें एफर्ट्स बनाने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, टू स्प्रेड यानी फैलाने के लिए, इट टू एवरी कॉर्नर यानी कोने कोने में, हर एक कोने में, ऑफ आवर सोसाइटी हमारे समाज में. सो दैट जिसकी वजह से, जिससे नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द जर्नी टूवर्ड अ ब्राइटर फ्यूचर. जिससे कोई भी बच्चा, नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट यानी कोई भी बच्चा ना छूटे, कोई भी बच्चा ना छूटे, ना बचे, बिहाइंड इन द जर्नी यानी इस यात्रा के पीछे, टूवर्ड अ ब्राइटर फ्यूचर एक उज्जवल भविष्य के लिए. ठीक है, एक उज्जवल भविष्य की ओर. टूवर्ड यानी क्या होता है? की ओर. जर्नी यानी क्या होता है? यात्रा. बिहाइंड यानी के पीछे. ब्राइटर फ्यूचर यानी उज्जवल भविष्य. ओके, एक बार हम वर्ड मीनिंग देखते हैं. जो हमने पढ़ा अभी तक, जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग थी, वो पैराग्राफ के बीच बीच में उसकी हिंदी लिखी हुई थी, बट उसको एक सेपरेट फॉर्म में भी अलग कर दिया गया ताकि एक बार हम रिवाइज कर सकें. ओके, नॉलेज ज्ञान, स्किल्स कौशल, वैल्यूज़ मूल्य, अडेप्ट अनुकूल होना, चैलेंजेस चुनौतियाँ, क्रिटिकली
आलोचनात्मक रूप से सोचना। इन्फॉर्म्ड डिसीजन यानी क्या होता है, सूचित निर्णय लेना। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, जिम्मेदार नागरिक। अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार के अवसर। लिविंग स्टैंडर्ड्स, जीवन स्तर। राइट्स, अधिकार। हार्मनी, सामाजिक सौहार्द। रिस्पेक्ट, सम्मान। कल्चर्स, संस्कृतियाँ। रिलीजियंस, धर्म। नेक्स्ट इज ओपिनियंस, राय। इग्नोरेंस, अज्ञानता। प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। यूनिटी, एकता। पीस, शांति। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। वायलेंस, हिंसा। इनोवेशन, नवाचार। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। डिस्कवरीज, खोज। इन्वेंशन, आविष्कार। नेक्स्ट इज वर्क्स ऑफ आर्ट यानी कला के कार्य। एसेसिबल, सुलभ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी प्रौद्योगिकी प्रगति। रिमोट एरियाज, दूर दराज के क्षेत्र। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी यानी क्या होता है, हाशिए पर पड़ी समुदाय। क्रूशियल रोल, महत्वपूर्ण भूमिका। इनकरेज, प्रोत्साहित करना। डेडिकेशन, समर्पण। फैसिलिटीज़, उचित सुविधाएं। नेक्स्ट वन इज स्कॉलरशिप्स, छात्रवृत्तियाँ। पॉलिसीज़, नीतियाँ। कंपलसरी, अनिवार्य। कैरेक्टर, चरित्र। पॉवर्टी, गरीबी। इलिटरेसी, अशिक्षा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। करप्शन, भ्रष्टाचार। होप, आशा। प्रोग्रेस, प्रगति। वैल्यू, मूल्य देना। एज द वर्ब, वैल्यू यानी मूल्य देना। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में।